तो दोस्तों एक बरसात भरी रात में हम लोगों का हीरो का एंट्री होता है और रूम में बैठे सारे के सारे लोग उसको देख के चुप हो जाते हैं और हम लोगों का हीरो कहता है कि मुझको इसमें शराब चाहिए और वो पेंडेंट भी। दोस्तों ये पेंडेंट गेम ऑफ डेथ का एंट्री होता है जहाँ पर जीतने वाले को 1000 टन सोना मिलता है अपने जान के बदले में। और ये सुनने के बाद रूम में बैठे सारे के सारे लोग उठ खड़े होते हैं और उसको मारने के लिए आते हैं। पर हम लोगों का हीरो बहुत ही अच्छा फाइटर होता है और सबको मार के उन लोगों का नानी याद दिला देता है। और फिर रूम में बैठा एक अंधा आदमी बोलता है, तुम लिंग हो है ना, वही हत्यारे लिंग जो किसी से नहीं डरता, पर तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। फिर लिंग कहता है, मैं गेम ऑफ डेथ में जा रहा हूँ। और दोस्तों सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें दो औरतों को दिखाया जाता है जो गेम ऑफ डेथ का रूल्स को समझा रही होती है कि गेम ऑफ डेथ में 5 पड़ाव होंगे और 5 पड़ाव जो भी पार करके जीत जाएगा उसको 1000 टन सोना मिलेगा। और ये कहने के बाद गेम शुरू हो जाता है और अंदर जाते ही सारे के सारे लोगों को सोने से भरा 3 कमरा मिलता है। और जब वो लोग सोना लेने के लिए उन कमरों में जाते हैं तभी कमरों में सारे के सारे ट्रैप जो है उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन लोगों को मार देते हैं। और सेकेंड रूम में जहाँ पर ली होता है उसको फ्लोर में कुछ गड़बड़ नज़र आता है। और जब वो तीनों सोना लेके आ ही रहे होते हैं कि तभी दो लड़कों का पैर ट्रैप में फंस जाता है, जिसमें से एक लड़का तो रुक जाता है पर दूसरे वाला लड़का उस ट्रैप को उतना भरोसा ना करते हुए अपना सामने वाला पैर आगे बढ़ाता है और जिससे कि उसके शरीर में से एक भाला और पार निकल जाता है। और तभी पहले वाला लड़का लिन से हेल्प मांगता है कि मुझको बचा लो किसी तरीके से। और तभी लिन लड़की के हाथ में से बैग को लेके उस लड़के के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा अभी सोना मुझको दो। फिर लिन उस सोने को बैग में भरते ही उस लड़के के पैर के सामने रख देता है और लड़के को बोलता है जैसे ही मैं 3 गिनूं तुम वहाँ से कूद जाना। फिर जैसे ही लिन 3 गिनता है वो लड़का कूद जाता है और वहाँ पर लिन अपना वो सोने वाला बैग रख देता है जिससे कि ट्रैप एक्टिवेट नहीं होता और वो लोग वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ऊपर वाले जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये गेम ऑफ डेथ किसी काम का नहीं है, ये आखिर बनाया किस लिए गया है। और फिर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि असल में ये जो खेल है वो इंसान के 5 चेहरे को दर्शाते हैं जो कि है लोभ, अहंकार, गुस्सा, संदेह और अज्ञान। तभी वहाँ पर होंग की एंट्री होती है। होंग जनरल को समझाता है कि हम ये ठीक कर देंगे, आपको मस्ती चाहिए ना, हम लोग ज़रूर देंगे। और फिर होंग उस बूढ़े आदमी के पास जाके कहता है कि आखिर आप ही बताइए विजेता कौन होगा। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नंबर 26 ही विजेता होगा। और फिर होंग एक लड़की से बोलता है कि इस नंबर 26 के ऊपर नज़र रखो, पता नहीं क्यों मुझको ये ठीक नहीं लग रहा। और वो दोनों लड़कियां फिर से आती है और बचे कुछ पार्टिसिपेंट्स को बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने अच्छी तरीके से पहला पड़ाव पार कर लिया है, अभी दूसरा पड़ाव में आप लोगों को नाव में जाना होगा। और ये कहने के बाद सारे के सारे लोग नाव में चले जाते हैं जहाँ पर ली के टीम में उस लड़की के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था और तभी वहाँ पर नाव में से पानी आने लगता है। सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और किसी न किसी तरीके से किनारे तक आ ही जाते हैं। और फिर वहाँ पर दो लड़कियाँ फिर से आती है और आने के बाद कहती है कि आपने दूसरे पड़ाव में भी बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर वहाँ पर एक लड़का कहता है कि ये क्या बेकार सा गेम है, मुझको नहीं खेलना। और तभी उस आदमी के ऊपर अचानक से झाड़ियों में से तीरों का बरसात होने लगता है और वो मारा जाता है। और वो लड़कियां कहती है कि अगर किसी ने भी कंप्लेन किया तो उसका हाल भी यही होगा, आज रात के लिए आप लोग आराम कीजिए। और दूसरे ही दिन उन लोगों का तीसरा पड़ाव शुरू हो जाता है जहाँ पर वो महिला उन लोगों को समझाती है कि ये पुल को आप लोगों को इस समय के अंदर पूरा करना पड़ेगा, आँख में पट्टी बांधे हुए। और तभी वहाँ पर वो सफ़ेद वाला लड़का कहता है कि मैं सबसे पहले जाऊँगा और फिर वो आँख में पट्टी बांध के पुल काफ़ी आसानी से पार भी कर जाता है। और जाने के बाद कहता है कि ये बस यही था, इसमें तो कोई मज़ेदार वाली चीज़ नहीं है। फिर
वो औरत कहती है कि रुक जाइए आप थोड़ा सा। और फिर सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने आँख में पट्टी बांध के पुल पार करने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी वो सफ़ेद वाला बंदर सीटी मारता है जिससे कि वो बौना सभी को मारने लगता है। और तभी सबके अंदर एक हिंसा फैल जाती है और सभी सभी को मारने लगते हैं पुल क्रॉस करने के लिए। और लिंग दूर से देख ही रहा होता है ये सब। और फिर लिंग अपने आँख में पट्टी बांध के पुल काफ़ी अच्छे से पार कर रहा था और सभी को कह दिया था कि मैं लिंग हूँ, मैं तुम सभी को मार दूंगा अगर तुम लोग नहीं रुके। और फिर सारे के सारे लोग अचानक से रुक जाते हैं और तभी लिंग और उस सफ़ेद वाले बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइट होता है दोस्तों। और लिंग उस फाइट में जीत जाता है और पुल क्रॉस कर देता है। पर आश्चर्य की बात यह था जब वो लोग पुल क्रॉस कर रहे थे तब पीछे से बिच्छू आ गए थे जिससे कि सारे के सारे जो लोग हैं उन लोगों में हड़बड़ी मच गई थी। और किसी न किसी तरीके से जो लोग पार कर लिए वो बच गए और जो लोग नहीं पार कर पाए वो लोग बिच्छू के जहर से मर गए। फिर लिंग का टीममेट आपस में बात कर रहे होते जहाँ पर वो लड़का कहता है कि चलो हम तीनों मिलकर खेलें और मिलकर जीत जाए और सोना आपस में बांट ले। फिर वो लड़की कह रही है कि मेरे पापा को एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो पैसों से ही ठीक किया जा सकता है। फिर लिंग वहाँ पर कहता है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक जो रोग है वो है गरीबी। और फिर दोस्तों सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें वोंग को दिखाया जाता है। वोंग ये जान के बहुत ही ज़्यादा अफसोस फील कर रहा है कि आखिर ये लिंग अभी तक जिंदा कैसे है और ये लिंग है कौन। फिर वो दो औरत कहती है कि लिंग शायद आपके लिए ही आया है और फिर वोंग बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है। और फिर दोस्तों उन लोगों का जो नेक्स्ट गेम है वो शुरू हो जाता है जहाँ पर वो औरत इन लोगों को बोलती है कि इस भूल भुलैया के अंदर जाना पड़ेगा तुम लोगों को और जाने के बाद समय से तुम लोगों को इसमें से निकलना होगा। और फिर लिंग सबसे पहले जाता है जहाँ पर लिंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है। और फिर लिंग अपने छोटी सी बच्ची को देखता है जो कि पीछे से लिंग को पुकार रही होती है। दोस्तों लिंग अपने उस टीममेट को ही अपना बच्ची समझती है और वो टीममेट जो लिंग है उसको ही भालू समझता है क्योंकि इस भूल भुलैया के अंदर इल्यूजन भी था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की जो है वो लिंग को भालू समझ के उससे दूर जाने की कोशिश करता है और लिंग भी उस लड़की को अपना बेटी समझते हुए उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है जहाँ पर दोनों के दोनों डेड एंड में आ गए थे और वो लड़की ने अपना पीछे से चाकू निकाल के लिंग के सीने में घोंप दिया था। और फिर जब इल्यूजन ख़त्म होता है तब वो लड़की रियलाइज़ करती है कि मैंने तो असल में लिंग के शरीर में चाकू मारा था। फिर वो लोग किसी न किसी तरीके से उस भूल भुलैया से बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों जो लोग बाहर नहीं आ पाए वो लोग पागल हो गए थे और ऊपर वाले लोग जो है वो कह रहे थे कि अभी छोड़ दो। और फिर हम लोग देखते हैं कि उस भूल भुलैया के अंदर जहरीला गैस फैल जाता है जिससे कि सारे के सारे लोग अंदर मर जाते हैं। और फिर वो लड़की लिंग से एग्जिट पे मिलता आता है और जहाँ पर वो लड़की कह रही है कि तुम वही हत्यारे लिंग हो है ना जो 10 साल पहले गायब हो गए थे। और ये सुनने के बाद रूम में बैठे सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये बंदा फिर से आया कहाँ से, ये तो मर चुका था। फिर वो औरत कहती है कि अगर आपको पसंद आए तो हमारे साथ चलिए, आपको इस गेम में पार्टिसिपेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको तो हमारे साथ होना चाहिए। फिर लिंग कहता है कि मुझको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और वहाँ से लिंग चला जाता है। पर वो दो औरत लिंग के टीममेट को ही समझाते हैं कि लिंग जो है वो भरोसे के काबिल नहीं है, उसने काफ़ी पाप किए हैं। और फिर दोस्तों रात होता है जहाँ पर वो सफ़ेद वाला आदमी और वो बौना आदमी लिंग को कैसे मारा जाए ये प्लान करने लगता है। और दूसरी ओर हम लोगों का घायल लिंग अपना ज़ख्म साफ करता है जहाँ पर वो लड़की आती है और आने के बाद लिंग का हेल्प करती है और लिंग अपने पास का स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो एक काफ़ी ज़्यादा जाना माना हत्यारा था और सारे के सारे लोग उनसे डरते थे। पर उन लोगों का जब एक बेटी हुआ तब लिंग ने ये सब काम छोड़ दिया। पर लिंग को उसके कर्मों ने नहीं छोड़ा। लिंग का जो बच्ची था 5 साल का उसको भी हत्यारे ने मार दिया था। और फिर लिंग कैसे उसका बीवी भी उसको छोड़ के चली गई थी और लिंग तब से ही अपना कर्म का हिसाब ले रहा था एक एक लड़कों से। और लिंग ने उसी वक्त प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आज से किसी की भी जान नहीं लूँगा।
और फिर हम लोग देखते हैं कि चौथा राउंड शुरू होता है, जहाँ पर सारे के सारे लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और ऊपर में से सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स आते थे। और फिर वहाँ पर एक मटके में बिच्छू भर रखा था और एक ने मटका नीचे फेंक दिया। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बौना सभी को मारने लगता है, जहाँ पर लिंक सामने आके उस बौने को कहता है कि तुम रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो बौना कहता है कि तुम अपना प्रतिज्ञा क्या भूल गए। फिर वो लिंक डिस्ट्रैक्ट होता है और वो बौना छल से लिंक को मारने ही जा रहा होता है कि तभी लिंक के टीममेट वो लड़का आके लिंक को बचा लेता है और वो छुरा अपने ओर खा लेता है। और फिर वो उस बौने को भी एक बिच्छू काट के मार देता है। और फिर वो लिंक का जो टीममेट था वो मर रहा था और लिंक से ये कह रहा था कि मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जान पाया। और लिंक भी बहुत ही ज़्यादा रोता है। पर दोस्तों यहाँ पर वो लड़की लिंक को संदेह करने लगता है कि आखिर लिंक तो एक हत्यारा ही हुआ ना, तो फिर ये इस लड़के का मरने का जिम्मेदार भी लिंक ही है। और फिर दोस्तों रात होता है, जहाँ पर वो लड़की नहा रही होती है और तभी उस लड़की के पास वो दो औरतें आती है और आने के बाद कहती है कि ये लिंक बोल के जो आदमी है वो भरोसे के लायक नहीं है, सोना जीतने के बाद वो तुम्हें भी मार देगा। और मार ही क्यों ना, आखिर वो हत्यारा जो ठहरा। फिर वो औरत ये बोल के वहाँ से चली जाती है और दूसरे ही दिन हमें दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों प्लेयर जंगल में पहुँचते हैं और फिर उन लोगों को रूल समझा दिया जाता है और उन लोगों को घंटियां पकड़ा दिया जाता है, जहाँ पर उस जंगल में से सिर्फ कोई एक ही निकल सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि गेम शुरू हो जाता है और लिंक के ऊपर जंगल में जाते ही वो लड़का हमला कर देता है और फिर लिंक और उस लड़के के अंदर काफ़ी अच्छा फाइट होता है दोस्तों। और फिर वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और चाकू निकाल के उस सफ़ेद वाले लड़के के सीने में घोंप देती है और फिर वो लड़की लिंक को पानी का बोतल पास करता है, जहाँ पर लिंक पानी पी ही रहा होता है कि तभी उस लड़की ने अपना एक नीडल को निकाल के उस ली के ऊपर फेंक दिया और ली को मार गिराया। और फिर वो लड़की लिंक के पास जाके कहता है कि मैंने एक हत्यारे को फाइनली मार ही दिया, ये मैंने तुमसे ही सीखा है। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जंगल के आखिर में उसको एक टेम्पल जैसा चीज़ दिखाई देता है, जहाँ पर वो उन तीनों पेंडेंट को वहाँ पर रख देता है और फाइनली मैच का विजेता वो लड़की हो जाती है। और फिर रात को जब वो लड़की अपना जीता हुआ सोना लेने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर वोंग आता है। वोंग आने के बाद कहता है कि अभी घर जाओ, तुम मैच जीत गई ना, और क्या चाहिए। फिर वो लड़की कहती है कि मजाक मत करो, मुझको वो 1000 टन सोना चाहिए अपने पापा का इलाज करवाने के लिए। और फिर वोंग कहता है कि तुम्हारे पापा वो तो 1 महीने पहले ही मर गए जब तुम गेम खेल रही थी। और ये कहने के बाद वोंग अपने उस दो लड़की को बुलाती है, जहाँ पर वो लड़की से कहता है कि जाओ इसको मार दो। और फिर वो लड़की उस लड़की के ऊपर हमला कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ली आ जाता है और सभी के सभी चेहरा फीका हो जाता है कि आखिर ये तो मर चुका था, ये आखिर कैसे यहाँ पर आ गया। और फिर ली सभी के अटैक्स को डॉज करते हुए उन दो लड़कियों को मार गिराती है और वो लड़कियां भी सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर आया कैसे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने ली को नीडल तो मारा था, पर नीडल का एक सामने वाला जो हिस्सा होता है वो तोड़ दिया था। और तभी वोंग पैरालाइज हो जाता है और तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारे चाय में जुलाई का जो पौधा है वो मिलाया गया था, अभी तुम पैरालाइज हो चुके हो। और फिर ली उसके पास जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि 1 साल पहले जब ये गेम ऑफ डेथ का जो पिछले साल का विनर था उसको भी वोंग ने मार दिया था, क्योंकि वोंग नहीं चाहता था कि उसका सोना उससे चला जाए। और ये सब करते हुए लिंक के वाइफ ने देख लिया था और इसलिए वोंग ने ली का जो पत्नी था उसको भी मार दिया था बुरी तरीके से। और ली अभी कह रहा है कि तुम्हें भी मरना पड़ेगा। वोंग ली को कहता है कि तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी कि तुमने क्या अभी और किसी को नहीं मारोगे। फिर ली कहता है कि मैंने जिसके लिए प्रतिज्ञा ली थी उसी को ही तुमने मार दिया। और फिर वहाँ से ली चला जाता है और वोंग अपने ही नीडल से मारा जाता है। और फिर हम लोग दोस्तों दिखाया जाता है कि उसके महल को जलते हुए वो 5 जो लोग थे जिसने इस गेम ऑफ डेथ को बनाया था वो लोग दूर से हंस रहे थे। और फिर उन लोगों का एक व्यक्ति जो था वो अजीब व्यवहार करने लगा और तभी आपस में ही मारपीट होना चालू हो गया था शिप के अंदर। और शिप के नीचे से भी एक होल था जहाँ से वो लोग डूब रहे थे और ली
और वो लड़की दूर खड़े ही होके ये सब देख रहे होते हैं। और तभी वो लड़की कहती है कि चलो मेरे साथ, तुमने काफ़ी पाप किए हैं, अभी उन लोगों को प्रायश्चित करो। और ये कहने के बाद हम लोग का ये मूवी जो है वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों।